हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवांग पंडित द्विवेदी। जैसा कि आपने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पाइथन के डाटा टाइप का यूज़ कैसे कैसे करना है, आज हम उसी डाटा टाइप के ऊपर बहुत से कोड को समझने वाले हैं। सिंपल 3 प्रोग्राम को, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल 3 प्रोग्रामिंग को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मेन डाटा टाइप को समझ लेते हैं। पाइथन में जो कुछ मेन डाटा टाइप है, जैसे हम इसे डायरेक्ट डाटा टाइप को लिख देते हैं। इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, ये सब हमारे न्यूमेरिकल टाइप डाटा टाइप हैं। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, ये हमारे न्यूमेरिक डाटा टाइप। और सीक्वेंस डाटा टाइप को समझने के लिए हम सबसे पहले सीक्वेंशियल को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम सीक्वेंस डाटा टाइप मेन प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। इस प्रकार से हम इसे भी यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे str लाइक स्ट्रिंग। और लिस्ट को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। और एक हमारा होता है टपल। लिस्ट और टपल में मेन कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लिस्ट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और टपल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट ऑर्डर्ड होता है, ये भी हमारा ऑर्डर्ड होता है, लेकिन ये जो है हमारा लिस्ट ये म्यूटेबल होता है, मतलब हम इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ये होता है हमारा लिस्ट टपल। तो चलिए अब हम कुछ प्रोग्रामिंग्स को समझते हैं डाटा टाइप के ऊपर और थोड़ी लॉजिक को बिल्ड करते हैं अपने। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को ड्राई रन अपने नोटबुक पे करूँगा, फिर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग को रन करते हैं। सबसे पहले इंटीजर फ्लोट का यूज करके कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन में अगर हमें किसी भी कोड को रन करना है तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसा कि हमें पता है पाइथन एक डायनेमिक टाइप डायनेमिकली लैंग्वेज है, जिसमें हम अपने डाटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करते, सिंपल लिख देंगे। हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो समझ जाता है, और पाइथन में जो होता है इंटरप्रेटर वर्क करता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा num1 = 3, यहाँ पे सेमीकोलन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर यहाँ पे लिखूँगा num2 = 3। ये हमारा एक वेरिएबल हो गया, और ये उसकी वैल्यू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इसको हमने इसमें असाइन कर दिया। अब हमें ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है, मतलब यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब क्या ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है उसे हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे। तो या फिर थर्ड वेरिएबल बना के भी इसके वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम की वैल्यू को दिखा सकते हैं। अगर मैंने थर्ड वैल्यू को मैं आपको बताता हूँ, ये जो ज़्यादा सिंपल है। देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल को बनाया, और उसमें हमने num1 + num2 को कर दिया, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया रीस। अब यहाँ पे जो हमारा आउटपुट जो आएगा, ये जो हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा दूँगा। 3 × 3 मतलब एक हमारा कंटेनर है num नाम का, उसमें 3 वैल्यू को डाला। एक और कंटेनर है num नाम का, उसमें 3 वैल्यू को डाला। इन दोनों को जोड़ दिया, मतलब 3 और 3 को जब हमने जोड़ दिया तो जो इसका आउटपुट आएगा वो हमारा आउटपुट 6 आएगा। ये जो है हमारा एक एडिशन ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा अर्थमेटिक ऑपरेटर किसे कहते हैं। ये यहाँ पे प्लस हो गया, 6 आ गया, तो इसका आउटपुट 6 आएगा। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तब ये हमारा पहला कोड हो गया। अब हम अपने दूसरे कोड को करते हैं। अब हम पाइथन में किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें, जो सबसे सिंपल होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के 100% चांस हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पाइथन इज़ अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, इसमें भी हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय डाटा टाइप को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पाइथन में कोई भी अगर हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो उसमें जो डाटा टाइप होगा उसे हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। चलिए हम लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट कर लिया, नेम नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया, और उसमें लिख दिया यहाँ पे पंडित, ये हमने लिख दिया। और अगर हमें स्ट्रिंग को
हमेशा अगर डिक्लेयर करना होता है तो उसके लिए एक कमेंट हम यहाँ पे बता देते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग को लिखना हो तो हमेशा उसे डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे, या डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। यहाँ पे एक ट्रिपल कोट्स भी होता है, लेकिन वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए, मतलब इसका यूज होता है, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अधिकतर हम इसका और इसका यूज करेंगे, सिंपल कोट, डबल कोट, जैसा कि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया है। अब हमें यहाँ पे लिखना है, लास्ट लिख दिया हमने इसको, मतलब ये हमारा लास्ट नेम लिख दिया टेक। अब हम इसे प्रिंट करा देते हैं, या फिर इसे भी जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में रिज़ल्ट को स्टोर कराया है वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ प्रिंट, और सीधा यहाँ पे लिख देंगे नेम प्लस लास्ट। तो हमारा जो आउटपुट आएगा, हमारा आउटपुट यहाँ पे आने वाला है पंडित टेक। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि हमने वहाँ पे कोई स्पेस नहीं डाला है। तो अब हम अपने तीसरे प्रोग्राम को आपको बताते हैं, जो और भी सिंपल है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग और जो ये हमारा स्ट्रिंग प्लस इंटीजर को साथ में प्रिंट नहीं करा सकते हैं। मतलब स्ट्रिंग और इंटीजर साथ में दोनों प्रिंट कभी नहीं होंगे। जब भी होगा एक स्टेटमेंट में स्ट्रिंग होगा, दूसरे में ही इंट होगा, साथ में दोनों को प्रिंट नहीं करा सकते। तो चलिए हम अपने तीसरे प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा तीसरा प्रोग्राम है जो कि अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग और इंटीजर, मैंने बता दिया कि स्ट्रिंग और इंटीजर को अगर हम रन कराएंगे तो ये एरर आएगा। यहाँ पे अपने तीसरे प्रोग्राम को देखते हैं कि ये प्रोग्राम, यहाँ पे मैं करूँगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। तो प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लाइक हम बोल सकते हैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा num1 3 num2 4, और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट num1 प्लस num2, और फिर से यहाँ पे कर देंगे num1 प्लस, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा num1 माइनस num2, और फिर से यहाँ पे कर देंगे num1 एस्ट्रिक num2। इससे हम रिपीटिशन भी करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं। जब हम अपने अगले वीडियो में स्ट्रिंग के ऑपरेशंस को, मेथड्स को पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे हम इसकी डिटेल में बातें करेंगे। अभी का हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये एक मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो अब यहाँ पे इसका जो हमारा आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट जो हमारा आएगा 7 आ जाएगा इसका आउटपुट। और यहाँ पे अगर num1 में से num2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका जो आंसर माइनस में आ जाएगा -1, और ये जो मल्टीप्लाई होगा, रिपीटिशन होगा, 12 हो जाएगा। तो चलिए मैं इन सभी कोडों को आपको प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूँ। छोटी मोटी मिस्टेक होगी, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं सीधा इन कोडों को रन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे हमने अपने पहले कोड को लिख लिया है, अब मैं यहाँ पे अपने कोड को रन कराता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि a = 10, b = 5.5। a = 10 का मतलब है एक इंटीजर वैल्यू वहाँ पे a में स्टोर की है, और b = 5.5 का मतलब है कि हमने एक फ्लोट वैल्यू को b में स्टोर किया है। तो जो रिज़ल्ट हमने एक नया कंटेनर बनाया है, नया वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, रिज़ल्ट = a + b, मतलब a व b की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया और उसको प्रिंट करा दिया। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। ये मैंने रन वाले बटन पर क्लिक किया, देखिए क्या आउटपुट आता है।
यहाँ पे आउटपुट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आउटपुट आया है द सम इक्वल टू 15.5, मतलब फ्लोट में हमने वैल्यू को यहाँ पे डाला था ना, यहाँ पे लिखा है 5.5, तो आंसर आ गया है 15.5। सिंपल है। बाकी और कोड को इसी तरह हम रन करके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।